नमस्कार, न्यूज कॉल 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब घड़ी की सुइयां 24 पर पहुंचती है तो सच्चाई छुप नहीं पाती। शहर के दिल से लेकर सबसे अंधेरे कोनों तक हर अपराध अपने निशान छोड़ता है। यहीं से शुरू होती है न्याय की पुकार, जहां अनकही सच्चाई सामने आती है, छिपे हुए सच को उजागर किया जाता है और समाज के अंधेरे पहलुओं को बेनकाब किया जाता है। स्वागत है आपका न्यूज कॉल 24 के नए शो पर क्राइम कॉल 24 में, जहां हर इंसाफ की होती है एक कहानी और हर कहानी ढूंढती है इंसाफ। अपराधों के बीच चलती है छुपी हुई सच्चाई की जंग। कानून और इंसाफ मिलकर लड़ते हैं अपराधों के खिलाफ। क्राइम कॉल 24 को जरूर देखें। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। क्राइम से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर या हो गलियों का जुर्म, सीधे आपके स्क्रीन पर। आज की खबर निकल कर आ रही है मैट्रिमोनियल साइट से। जी हां, मैट्रिमोनियल साइट का नया नटवर लाल, प्यार का पासा, शादी का दिलासा और फिर भयानक लूट। झांसे के कैसे, दुबई में ऐश। मैट्रिमोनियल साइट पर विधवाओं को शिकार बनाने वाला एक ऐसा सातिर पुलिस की पकड़ में आया है, जिसने अब तक 50 से ज्यादा महिलाओं के सामने प्यार का पासा फेंका और उनके लूट के से दुबई जाकर ऐश की। मगर कहते हैं ना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। उस सातिर को पुलिस ने उसके ही हथियार से मारा और फिर दबोच लिया। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। खुद को बताया इंटेलिजेंस ब्यूरो का अफसर। 49 महिलाओं के संपर्क में था मैट्रिमोनियल का नटवर लाल। पुलिस अफसर ने शिकारी का किया शिकार। इंटरनेट पर सिर्फ पैसों की लूट नहीं होती है, यहाँ इज्जत भी लूट जाती है। जरा सा चूके नहीं तो एक ही झटके में कोई आपका सब कुछ लूट कर ले जाएगा। सब कुछ मतलब सब कुछ। न रहेगी दौलत और न बचेगी इज्जत। इन दिनों फ्रॉड के इतने नायाब तरीके सामने आ रहे हैं कि सुनकर ही डर लगने लगता है। ये ठग इतने सातिर हैं कि लोगों के अकाउंट को ही नहीं खाली करते, बल्कि महिलाओं और लड़कियों को ऐसा झांसा देकर उनकी असमत को लूट लेते हैं, जिसके बारे में न तो कोई मुंह खोल पाता है और न ही किसी को बता पाता है। फरेबियों का सबसे बड़ा ठिकाना इन दिनों मैट्रिमोनियल साइट्स या डेटिंग ऐप ऐसे फरेबियों के सबसे बड़े ठिकाने बन गए हैं, जहां सत्यजीत मान गोविंद के समान जैसे रंगे सियार अपने शिकार पर घात लगाने की फिराक में जाल डालकर बैठते हैं। सबसे ताजा मामला ओडिशा से सामने आया है। यहाँ 34 साल का सत्यजीत मान गोविंद सामल नाम का एक ऐसा घाक पुलिस की गिरफ्त में आया है, जिसने मैट्रिमोनियल साइट पर और डेटिंग ऐप पर करीब 50 से ज्यादा महिलाओं को अपने झांसे का शिकार बनाया। तलाकशुदा और विधवा औरतों के लिए हिदायत। इस वारदात के खुलासे के बाद पुलिस को एक तरह से उन तमाम महिलाओं और लड़कियों के लिए एक हिदायत भी जारी करनी पड़ी, जो मैट्रिमोनियल साइट्स या डेटिंग ऐप पर अपने लिए पार्टनर की तलाश कर रही हैं। यह हिदायत खास तौर पर विधवा या तलाकशुदा महिलाओं के लिए है। पुलिस का कहना है कि सत्यजीत मान गोविंद जैसे सातिर ऐसी ही महिलाओं की पहचान करने के बाद उन्हें ऐसा झांसा देते हैं जिसमें उनका फंसना लाजमी हो जाता है, और फिर ये सातिर अपनी मनमर्जी करके उन महिलाओं की इज्जत के साथ साथ तिजोरी पर भी हाथ डालकर अपने लिए अय्यासी का सामान इकट्ठा कर लेते हैं। 49 महिलाओं को डाला था चारा। सत्यजीत मान गोविंद का जो सच सामने आया है, उसने सभी को बुरी तरह से चौंका दिया है। पुलिस का खुलासा है कि मान गोविंद ने खुद को इंटेलिजेंस ब्यूरो का अधिकारी बताकर महिलाओं को उल्लू बनाया। मैट्रिमोनियल साइट्स पर मान गोविंद ने अपनी प्रोफाइल में खुद को इंटेलिजेंस अधिकारी बताया है। अपना सूरत और सीरत को बदलकर मान गोविंद महिलाओं को लुभाया और उनसे शादी का वादा किया और फिर उनसे लाखों रुपए ठग लिए। पुलिस की तफ्तीश में खुलासा ये हुआ है कि मान गोविंद कम से कम 49 महिलाओं के संपर्क में था। हालांकि ये मामला कभी भी पुलिस के सामने नहीं आ सकता था, मगर सामल के खिलाफ 2 महिलाओं ने लोक लाज की परवाह किए बिना अपनी शिकायत पुलिस के पास पहुंचा दी थी।
जिसका नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने सामल के नाम की एक फाइल खोल दी और फिर उसे उसी की भाषा में बात करके उसे थाने तक लाने का काम ओडिशा पुलिस का रह गया था। सामल की चाल तब पकड़ी गई जब एक सीनियर महिला पुलिस अधिकारी ने उसके शिकार के रूप में अंडर कवर के तौर पर उसे उसके ही धोखे के जाल में फंसा दिया। खुलासा हुआ कि सामल ज्यादातर तलाकशुदा महिलाओं को निशाना बनाता था। जांच आगे बढ़ने पर चौंकाने वाला मामला सामने आया कि उसने कई लोगों से विवाह समझौता या मैरिज एग्रीमेंट कर रखा था। वह महिलाओं के संपर्क में था और इस गलत तरीके से कमाए गए पैसे से वह आलीशान जीवन जीता था। खुलासा तो ये है कि वो महिलाओं से शादी का वादा करके वादा करने का झांसा देकर उनसे पैसे वसूल लेता था और उन पैसों से विदेशों, खास तौर पर दुबई जाकर अपनी छुट्टियां मनाता था। जब पीड़ित महिलाओं में से 2 महिलाओं ने खुलकर बोलने की हिम्मत दिखाई तो सामल के सारे पत्ते बिखर गए और उसकी पोल खुल गई। आजकल फ्रॉड के बहुत अनोखे तरीकों का इस्तेमाल करके फ्रॉड करने वाले लोगों को पैसे से और अन्य तरीकों से भी लूट लेते हैं। अपनी आंखें खोलिए, अपने ब्रेन को ट्रेन करें ताकि आप कभी भी किसी गलत शख्स के हाथों में उसके गलत इरादों का शिकार न बन जाएं। अपने विचार हमें कमेंट पर प्रतिक्रिया करके जरूर दें।